हेलो। अपन ने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था? बोला सर फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था, राइट? बोला हाँ सर। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। मतलब जो भी मैटर है अपने पास चारों तरफ, वो क्या प्योर है या नहीं है, इसके बारे में अपन जानेंगे। इसके अंदर क्या आएगा? देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा? मिक्सचर के बारे में जानेंगे। ये सर मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब तो जानते होंगे कि दो चीज़ों को मिला के बनाया हुआ कुछ भी, ए और बी मिला लो, कुछ भी मिला लो, ए भी बना। बोला कैसे सर? मिक्सचर नमकीन का नाम सुना है? बोला हाँ सर। उसमें तरह तरह की नमकीन मिला के अपन मिक्सचर नमकीन बनाते हैं। बोला हाँ सर। आ गया? तो अपन सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर कैसा होता है? प्योर होता है कि इम्प्योर होता है ना? उसके बारे में फिर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, ठीक है। फिर अब मिक्सचर पढ़ने के बाद अपन देख लेंगे, फिर इसके बाद क्या जाएगा? सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर तुम्हारा कंसेप्ट आएगा निकल के, कंसेप्ट सॉल्यूशन का, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे कोलाइडी विलियन, मतलब कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलोडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अपन क्या देखेंगे? इस चैप्टर के लास्ट तक अपन इसके बारे में अपन सिर्फ यही जानेंगे कि इसमें मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अंडरस्टूड? बोला ठीक है सर। अपन ने कोई भी चीज़ मिलाई वो प्योर है या नहीं है। जैसे दवाइयाँ कुछ मिल के बनती है ना? बोला हाँ सर। तो वैसे कि वैसे हर चीज़ के बारे में अपन सीखेंगे आज, ठीक है। देखो, ध्यान दो, ये देखो, ये अपना सेकंड चैप्टर है। बोला हाँ सर। अब देखो, सेकंड चैप्टर है अपन। देखो, अपन ने बोला कि सर अपन अपनी बॉडी कैसे बनी, है ना? व्हाट इज़ योर बॉडी इज़ मेड ऑफ, किस से बनी सर अपनी बॉडी? देखो ध्यान से समझो, अपनी बॉडी कैसे बनी? अपनी बॉडी बनी सर, देखो, लंग्स से बनी है। देखो, इसको ब्लैक करता हूँ मैं, ये देखो, अपनी बॉडी किससे बनी है? लंग्स से बनी है। बोला हाँ सर। और किडनी है, सारी की सारी चीज़ें, स्टमक है, तो सारी की सारी क्या होते हैं? अपनी बॉडी से बनी हुई है लगातार, ठीक है। बोला हाँ सर। अब टायरॉयड हो गया, थाइमस हो गया। अब इसके अंदर अपन और बारीकी यानी जूम करें, इसके अंदर अपन जूम करें एकदम, मतलब इसके अंदर तो अपन क्या पाते हैं कि अपनी बॉडी किससे बनी है? ह्यूमन सेल से बनी है। किससे बनी है? सेल्स से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब एकदम बारीक से बारीक, ठीक है। अंदर से अंदर, जैसे अपने लीवर को मान लो, लीवर है ये, लीवर है। बोला हाँ सर। अगर इसको अपन ने डिटेल में देखा तो इसके पार्टिकल दिखने छोटे छोटे। बोला हाँ सर। और देखो, और छोटे चले जाओ तो ऐसे छोटे छोटे कण दिखने लगे अब तुम्हें, छोटे छोटे पार्टिकल्स। बोला हाँ सर। पार्टिकल्स का मतलब, पार्टिकल मेरा कहने का मतलब है कि अपन कुछ भी बने, अपन सबसे छोटे से बने, सेल्स से बने, ठीक है। बोला हाँ सर। आ गया? वैसे कि वैसे नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? ये तो अपन क्या है, ह्यूमन क्या होते हैं? बोला सर लिविंग थिंग्स होती है। क्या होती है? लिविंग होते हैं। अपन जीते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं अपन, तो अपन क्या हो गए? लिविंग। नॉन लिविंग सर, जो सांस नहीं लेते, नॉन लिविंग, तो उनमें क्या होता है सर? वो किससे बने होते हैं? उसके बारे में अपन इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। देखो, इसके बारे में अपन जानते थे। फिर अब अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? एटम, मॉलिक्यूल और एटम के बारे में। देखो, सबसे छोटी इकाई, जैसे अपन सेल बोल रहे हैं ना अपने आप को, जैसे अपनी सबसे छोटी इकाई क्या बोल रहे हैं अपन? सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। तो वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स यानी कोई भी मैटर जो सांस नहीं लेता, ठीक है, उसके लिए क्या होती है? एटम होती है। क्या होती है? एटम, नॉट एटम। अंडरस्टूड? एटम है ये। और ये मॉलिक्यूल किससे बना सर? मॉलिक्यूल मान लो तुम्हारा ये लंग्स है, क्या है? लंग्स है, हार्ट है, कुछ भी मान लो, ये लंग्स है, माना कि, ठीक है। और ये क्या हो गए? सेल्स हो गए, ठीक है। सेल से मिलके क्या बने थे सर? ये लंग्स बने थे। वैसे एटम से मिलके क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल। बताओ आया क्या समझ में? क्या कहना चाहता हूँ? सेल से मिलके अपनी बॉडी बनी है। बोला हाँ सर, यानी लंग्स बने, और लंग्स से मिलके अपनी बॉडी बनी है। हाँ, वैसे एटम से मिलके क्या बना है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना है? कंपाउंड, जो तुम आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। आया समझ में? बोला हाँ सर। जैसे अपन एक दीवार ले लो, माना एक दीवार है। बोला हाँ सर। तो ईंटों से बनती है क्या दीवार? बोला हाँ सर। वैसे ही अपना शरीर क्या होता है? सेल से बनता है। और नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनती है? बोलो एटम से बनती है। एटम बोल दो या एलिमेंट बोल दो, अंडरस्टूड? एटम बोल दो या एलिमेंट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। बोला ठीक है सर। देखो, अपन एटम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अलग अलग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। अब आते हैं वापस से अपनी बॉडी पे। देखो, मैंने लिखवा रखा है बाकायदा अच्छे से। अपनी बॉडी किससे बनी है सर? अपनी बॉडी बनी है, देखो, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक, राइट।
और जूम अगर करा जाए तो किस में पाई जाती है सर, सेल्स में पाई जाती है, मतलब सेल से बनी हुई है। सबसे छोटी से छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल से। सेल से क्या बने सर, ये बने, फिर इससे अपन बने, ठीक है, बॉडी पूरी बनी है। बोला ठीक है सर। अब एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, बताया था अभी। बोला हाँ सर। एटम्स ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू लार्जर स्ट्रक्चर कॉल्ड मॉलिक्यूल, बताओ आया क्या। यानी कि सबसे नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे छोटी इकाई यानी छोटी यूनिट क्या होगी। बोला सर नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या हो गई, क्या हो गई। बोला सर एटम होगी, क्या हो गई, एटम हो गई। बताओ आया क्या। बोला हाँ सर आ गया। और एटम मिलके, एटम प्लस एटम मिलके क्या बना देंगे, क्या बना देंगे। बोला सर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड। बोला सर ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। अब बस ये समझना है अपन को, ठीक है, यहाँ तक अपन ने सीख लिया। बोला हाँ सर। अब देखो, अब समझना, ये PDF तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके माइंड क्लास नोट्स में जाना, उस पर क्लिक करना, अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। बोला हाँ सर। देखो मैटर एंड एलिमेंट, समझना ध्यान से, मैटर एंड एलिमेंट, ध्यान रखना। एलिमेंट, एलिमेंट को अपन एटम भी कह सकते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है। बोला अच्छा सर। मैटर अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले मैटर ही पढ़ा था। मैटर क्या होते हैं, जो स्पेस घेरते हैं। जैसे कुछ भी ले लो, इसमें पूरा वर्ल्ड किससे बना होता है, मैटर से बना होता है। द टर्म मैटर रेफर टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, आ गया। यानी एक तो स्पेस घेरे और मास रखे, यानी मास का मतलब क्या होता है, भार यानी वजन। बताओ आया क्या समझ में। मास का मतलब होता है वजन या वेट। जैसे मैंने बोला, मेरे पास कुछ भी मान लो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तो फ़ोन भी क्या है, फ़ोन भी क्या है, एक मैटर है। बोला कैसे सर। बोला देखो स्पेस घेरता है क्या, कहीं भी रखते हो घेरता है क्या जगह। बोला हाँ सर। उसका वजन है क्या। बोला हाँ सर। तो वो क्या हो गया, एक मैटर हो गया। बताओ आया क्या चीज़ समझ में। बोला हाँ सर। अब देखो, अब कहाँ आगे चलते हैं अपन, समझना यहाँ से। अब क्या बोल रहा है, अपना यूनिवर्स भी किससे, पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, अपना मैटर से बना हुआ है, ठीक है। देखो अब ऑल मैटर्स, मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से, और मैटर किससे बनते हैं, एलिमेंट से। बताओ आया क्या चीज़ समझ। बोला हाँ सर। यानी एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट, ये सेल्स बोल दूँ क्या मैं इसको, सबसे छोटे यूनिट, या एटम बोल दो, इसको एक ही बात है। एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट मिलके क्या बनाए सर, मॉलिक्यूल बना दिए, मॉलिक्यूल्स। बताओ आया क्या। बोला हाँ सर। बताओ आ गया। ए मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल मिलके क्या बना दिया, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स बना दिए। या सॉरी, मैं मॉलिक्यूल बोल दो या मैटर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। मॉलिक्यूल भी बनाते हैं और मैटर भी बनाते हैं, मैटर या एक दीवार बोल दो, ठीक है। आ गया सर। देखो एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट वो होता है जिसे अपन तोड़े ना उसको अगर, तो टूट के अपन अलग नहीं हो सकता, लास्ट इकाई होती है उसकी। कैसे, देखो एलिमेंट्स के बारे में अपन क्या सीख रहे हैं कि एलिमेंट कभी ब्रेक नहीं होता, मतलब तोड़ नहीं सकते उसको। जैसे तुम मान लो कोई एलिमेंट तुम्हारी नज़र में कौन है। बोला सर मेरे नज़र में तो गोल्ड है। गोल्ड क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। वो अपन गोल्ड कहाँ से मिलता है बताना। बोला सर ज़मीन के अंदर से। बोला अच्छा। देखो इधर समझना ध्यान से। तो जैसे गोल्ड है, ये क्या होता है, एक मैटर, क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, एलिमेंट। अब मैंने क्या बोला था, एलिमेंट को अपन ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो अपन ये लो, ठीक है, गोल्ड ले लो और इसको तोड़ना स्टार्ट करो हथौड़े से। ध्यान रखना फिजिकली, केमिकली तो अपन बदल सकते हैं इसको, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हामर ले लो, हामर से तोड़ना स्टार्ट करो, ये पतले से तार में बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन टूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा। बोला सर टूट के अलग हो जाएगा तो, लेकिन वो भी उसका बारीक कण हो जाएगा, लेकिन उससे वो अलग नहीं होगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगा, लेकिन वो कभी ब्रेक नहीं होगा, पार्टिकल्स में रहेगा। आया समझ में। बोला नहीं आया सर। ध्यान रखना, इसे अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। यानी इसको और अधिक ब्रेक नहीं कह सकता, यानी कि एलिमेंट को मैंने तोड़ा है ना, तो वो कुछ और रूप नहीं ले लिया, समझ में आया। जैसे मैंने मॉलिक्यूल को तोड़ा तो दो अलग अलग बन सकते हैं अपने पास, क्या, एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट को तोड़ के तुम दो रूप नहीं बना सकते। जैसे एलिमेंट, मैंने गोल्ड को तोड़ा और दो गोल्ड टूट करके सिल्वर बदल गया, एक सिल्वर हो गया और एक कुछ और हो गया। यानी ध्यान रखना, अपन गोल्ड को अगर तोड़ रहे हैं तो गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड ही रहेगा। आया समझ में। बोला हाँ सर। आया समझ में। यानी अपन गोल्ड को कितना भी तोड़ ले, वो ब्रेक नहीं कर सकता, अपन उसकी प्रॉपर्टी को ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ा नहीं जा सकता और अधिक, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, आगे चलते हैं।
अब क्या बोल रहा है, ब्रेक नहीं कर सकते, बस इसको कहाँ से अपन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन हो गया, देखो गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अब देखो एलिमेंट के बारे में अपन देखते हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं अपने पास, 118 एलिमेंट है, अंडरस्टूड। और 92 अपन ओक्योर है नेचुरली, अंडरस्टूड। देखो ये रहे अपन एलिमेंट पे आते हैं वापस से। मॉलिक्यूल समझ में आ ही गया था, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, बोला सर मॉलिक्यूल से बनता है, एटम से क्या बनता है, बोला सर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, बोलो ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला कि एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। एटम क्या है, ऑक्सीजन है। एक तो हो गया हाइड्रोजन, ये एटम है, बोला हाँ सर। और एक है ऑक्सीजन, बोला हाँ सर। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, देखो ये क्या हो गया, एटम। क्या हो गया, एटम, ठीक है। ये क्या हो गया, एटम, अंडरस्टूड। मिल करके याद हो तो अपन ने पढ़ा था H2O बनाते हैं। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर। मतलब यही होता है क्या, वाटर, बोला हाँ सर। क्या होता है, एटम, एटम मिल के क्या बनाए, मॉलिक्यूल बना दे। बताओ आया क्या ये चीज़ समझ में, बोला हाँ सर। अब एटम को तुम चाहो तो अपन नेचुरल वो कॉमनली तुम ऐसे कह सकते हो, मान समझने के लिए तुम ऐसे कह सकते हो, जैसे सेल हो गया, अपनी बॉडी के अंदर होते हैं ना सेल्स, सेल्स हो गए, ठीक है। सेल मिल के क्या बनाते हैं, बॉडी का एक पार्ट बनाते हैं। जैसे मान लो लंग्स बना दिया, तो ऐसे ही समझना है इसको। आया समझ में, बोला सर दो एटम मिलके क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। आया समझ, आया, ये ऊपर लिखा है अभी, ठीक है। हाँ, थर्ड चैप्टर में और अच्छे से बताया जाएगा। सर और बता दो थोड़ा सा, देखो कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, ये ऐसे ले लो, ZnSO4, ठीक है। बोला सर ये क्या है, इसको सोल्व, देखो इसको मैंने सोल्व किया, ये क्या होता है, एक ये हो गया एटम, समझाने के लिए बता रहा हूँ नॉर्मली। तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, Zn+2। आया समझ में, बोला नहीं आया सर। तो बस ध्यान रखना, इतना सा बता रहा हूँ, ये एलिमेंट मिलकर कुछ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बस इतना समझ लो अभी तो, क्योंकि बड़ी क्लास आगे वाले में समझ में आ जाएगा। मतलब ये चीज़ आ गई समझ, बोला हाँ सर। अब देखो वापस से, ये मैं मानता हूँ तुम्हें नहीं आया होगा, लेकिन बस एक बार नाम सुन लो, क्योंकि नाम सुना हुआ अगर बाद में वापस देखा जाता है तो अच्छे से याद होता है, इसलिए, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है सर, ऑक्सीजन मॉड्यूल। ध्यान दो, एक बात आता हूँ मैं तुम्हें, जो ये होता है, देखो ये होता है एलिमेंट, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला, क्या मिला, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया, H2 बनाया, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, O2 बनाया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एटम, ये हो गया एटम, क्या बनाया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। बताओ आया क्या, एटम प्लस एटम बराबर मॉलिक्यूल बना दिया। बोलो अब तो आ गया सर, अब लास्ट में मेरे को लगभग समझ में आ ही गया। देखो अब स्ट्रक्चर देख लो, ऑक्सीजन मॉड्यूल की मैंने दो दिख रहे हैं कि एक तो O ये रहा, एक तो O ये रहा, एक O ये रहा, दोनों मिलकर एक मॉड्यूल बनाएंगे। O का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल सही है, ठीक है ना, O का मतलब वो नहीं है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। देखो 2 H होते हैं क्या, बोला हाँ सर। देखो एक H तो ये रहा, एक H ये रहा और एक ये रहा, H2O वाटर का फॉर्मूला। आया समझ में। इसका और स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोला सर ये O होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है, ठीक है। एक यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है, बस इतना। एक स्ट्रक्चर इसका ये भी होता है। आया समझ में। और ये क्या होता है, सॉल्ट मॉड्यूल। सॉल्ट मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, Na। देखो एक एटम मिला, बस समझते चलो, नहीं आता कोई बात नहीं, तुम्हें कम से कम 5-10% समझ में आएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करते रहो, आ जाएगा, ठीक है। Na क्या होता है, एटम होता है सर। Cl एटम होता है, बस अभी तो समझ लो एक नाम होता है, मान लो राम शाम मोहन दास, ये सारे नाम है, वैसे ही इसका भी नाम है, आगे डिटेल में समझेंगे। तो बनते क्या है, ये मॉलिक्यूल बना लेता है, यानी एटम प्लस एटम क्या बना लिया, मॉलिक्यूल। आया समझ में, बोला हाँ सर। ये भी क्या था सर, एटम था, ये भी क्या था, एटम था, क्या बना लिया सर, मॉलिक्यूल बना लिया। बताओ आया क्या। वैसे जैसे अपन ने मान लो एक नमकीन ले ली अलग टाइप की, यहाँ से A नमकीन ले ली, यहाँ से B नमकीन ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया सर, मिक्सचर नमकीन बना दिया आज मैंने, तो क्या बन गया, AB। बताओ आया क्या, बोला आ गया सर, ठीक है। ऐसे बनते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, ये एलिमेंट क्या होते हैं बताओ। 100 मैंने कितने बताया था, 119, कितने बताए थे, 118 और 19 के लमसम होते हैं ये,
एलिमेंट, एक ऊपर नीचे चलता है इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। 118 19 होते हैं। तो इसमें क्या है, सारे के सारे होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे याद करने होते हैं, अभी नहीं बात, यानी कि तुम्हारे थर्ड चैप्टर में तो कम से कम 20 तक तो याद होनी ही चाहिए। अंडरस्टूड? बोला ठीक है सर, याद कर लेंगे, थर्ड चैप्टर आने तो। देखो अब ये है, जैसे मान लो एक गोल्ड है, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन जैसे गोल्ड लिखते हैं ना, देखो साइंस में गोल्ड ऐसे लिखते हैं AU, ठीक है। बोला ठीक है सर, गोल्ड को अपन ऐसे लिखते हैं। अब मैंने क्या होता था, एलिमेंट होता है और इसको अपन तोड़ नहीं सकते, यानी एलिमेंट उसे ही कहेंगे जिसे अपन और तोड़ नहीं सकते, कांट बी ब्रोकन टू अदर पार्टिकल्स, ठीक है। आ गया सर, इसका वेट ये सब दे रखा है, ये तुम्हारे अभी काम करने, बस इतना समझ लो कि एलिमेंट का पार्ट होता है, इसमें से मैंने इसको जूम करके निकाला है, ठीक है। आ गया। अब देखो एलिमेंट के अंदर क्या होता है सर, एलिमेंट के अंदर देखो, ये एक एलिमेंट है, माना मेरे पास क्या है कि एलिमेंट है, बोला ठीक है सर, इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन, बस नाम सुन लो अभी। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। बोला अच्छा सर, हाँ देखो न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं सर, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, घूम रहे हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। मतलब कैसे काम करते हैं सर ये, देखो ध्यान रखना, कोई भी जो एलिमेंट है वो ऐसे रहता है, उसके नाभिक, मतलब जब तक वो एलिमेंट नष्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जब तक उसका नाभिक जिंदा है, ठीक है। इसकी जान होती है किसकी, मॉलिक्यूल की, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है सर, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है सर, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इक्वल होता है, यानी न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ घूमने वाले सर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं सर, वो माइनस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नाम सुना है, नहीं सुना सर, कभी स्पार्किंग देखी, स्पार्किंग लाइट में होती हुई, बोला हाँ सर। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उड़ते हैं, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आ गया सर मुझे, बोला हाँ सर, क्योंकि जो अपन देखते हो तुम आयरन Fe, जो आयरन देखते हो वो भी क्या है, एक एलिमेंट है, बोला हाँ सर। और एलिमेंट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। अंडरस्टूड? न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, प्लस, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, प्लस माइनस दोनों, यानी न्यूट्रल होता है, याद रखना, न्यूट्रल होता है। कोई इसको बोलता है जीरो होता है, लेकिन अपन देखा जाए तो प्लस और माइनस दोनों इक्वल होता है, इसलिए उसको जीरो कह दिया जाता है, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब देखो इधर ध्यान समझना, ये बात आ गई समझ? बोला हाँ सर। एलिमेंट होता है, इसको और तोड़े, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या उसको तोड़ने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना Fe से, आयरन से, कभी देखा हो तो तुमने वेल्डिंग होते हुए या स्पार्किंग होते हुए देखा है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसमें से। अब देखो व्हाट इज एन एटम के अंदर अपन चलेंगे तो सारी चीज़ें बता दी मैंने, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एटम पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं। आया समझ में यहाँ तक? बोला हाँ सर। देखो अपन देखते हैं ह्यूमन बॉडी का पार्ट, ये रहा। अब समझना यहाँ पे ये क्या कहता है, देखो अपनी कॉमनली बॉडी किन 4 एलिमेंट से जुड़ी होती है, बताना, कोई बताएगा? मतलब कैसे सर? देखो समझना ध्यान से, अपने बॉडी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन ऊपर होता है गर्दन पे, गर्दन के बीच में होता है, मतलब गर्दन के यहाँ तक, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टमक में, फिर ऑक्सीजन कहाँ होता है, नीचे पाँव का, ठीक है। चारों तरफ चलते रहते हैं चीज़ें, है ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे चलती रहती है। अपनी कॉमनली 96% क्या होते हैं सर, ये 4 ही एलिमेंट होते हैं। पहला कौन सा है, नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन और चौथा है ऑक्सीजन। आया समझ? बोला हाँ सर। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, देखो इधर समझना ध्यान से, यहाँ तक आया, बताओ। अपन ने देख लिया था, देखो द 4 एलिमेंट कॉमन ऑल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, समझ लिया। 96% भाग अपना किस्सा बनाता है इसका। एटम के बारे में बता दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी एन एलिमेंट, बता दिया मैंने। देखो वॉल है इसका, ये सबसे छोटा भाग, यानी ईट क्या हो गई, एलिमेंट हो गया, दिखा दिया। वॉल मैटर हो गया। दस स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता दिया, यहाँ पे भी देख लेना एक बार। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है, न्यूट्रल पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, यानी न्यूट्रल होता है। अंडरस्टूड?
अब देखो अपनी बात होती है मिक्सचर की, ठीक है। अब मिक्सचर अपन करेंगे आगे वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक के लिए 20 मिनट, ठीक है। सेशन देख लेना, बाय।